तो 2026-27 के लिए आरटीई एडमिशन का दौर फिर से शुरू हो गया है। ये एक बहुत बड़ा मौका है और हम यहाँ ये पक्का करने के लिए हैं कि ये प्रोसेस एकदम सही से हो। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि एक कामयाब एप्लीकेशन कैसे भरी जाए। अक्सर ऐसा होता है ना, जब भी कोई ज़रूरी फॉर्म भरते हैं तो एक छोटा सा डर मन में रहता है कि कहीं कहीं कोई चूक ना हो जाए। और भाई जब बात बच्चे के भविष्य की हो तब तो ये चिंता और भी बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि क्या एक जरा सी गलती सच में सब कुछ बिगाड़ सकती है? और इसका सीधा सा जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम यहाँ इसीलिए हैं ताकि उन आम गलतियां से बचा जा सके। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म पर जाने से पहले एक कदम पीछे हटते हैं। कहते हैं ना, तैयारी आधी जीत होती है, और आरटीई एप्लीकेशन के मामले में तो ये बात 100% सच है। ये बात ना बड़ी दिलचस्प है। सुनने में लगता है कि अरे ये तो बस एक छोटा सा पिन ही तो है, लेकिन यकीन मानिए यही पिन तय करता है कि किसी बच्चे के लिए आसपास कौन कौन से स्कूल के ऑप्शन दिखाई देंगे। सोचिए, पिन जरा सा भी इधर उधर हुआ तो हो सकता है कि सबसे अच्छे और सबसे नजदीकी स्कूल लिस्ट में दिखे ही ना। जरा सोचिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक किया, पर बच्चे के नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर की गड़बड़ हो गई। बस इतनी सी बात, और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इसीलिए फॉर्म भरने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जासूस की नज़र से देखना बहुत ज़रूरी है। तो तैयारी हो गई? बहुत बढ़िया। अब आते हैं असली काम पर। चलिए सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर चलते हैं और इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप पूरा करते हैं। तो ये रहा मेन पेज। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले बटन को ढूंढना। दिख गया? चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, अगर कोई पहली बार अप्लाई कर रहा है तो शुरुआत यहाँ से होगी। एक नई एप्लीकेशन आईडी बनानी होगी, जिसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है। और ये आ गया हमारा मेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हर एक जानकारी, खास तौर पर बच्चे का नाम, जन्म की तारीखें और ज़िला एकदम सटीक होना चाहिए। यहाँ एक और चीज़ है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। आप जो ज़िला यहाँ चुन रहे हैं वो आपके पते के सबूत वाले डॉक्यूमेंट से बिल्कुल मैच करना चाहिए। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ हुई तो आगे जाकर दिक्कत हो सकती है। और एक ज़रूरी चेतावनी, जन्म की तारीख एक बार डाल दी तो वो बदली नहीं जा सकती, इसलिए उसे दोबारा चेक करें और फिर एक बार और चेक कर लें। पक्का हो जाए तभी आगे बढ़ें। सब कुछ भर दिया, डबल चेक कर लिया, शानदार। अब वक्त है उस रजिस्टर बटन को दबाने का। और हो गया। इसके तुरंत बाद एक एसएमएस आएगा जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड होगा। इसे किसी खजाने की तरह संभाल कर रखना है, क्योंकि आगे इसी की जरूरत पड़ेगी। चलिए, रजिस्ट्रेशन तो हो गया। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, स्कूल चुनना। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई भी स्कूल चुन लेने जैसा नहीं है। इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी है। तो साल 2026 के लिए एक नया और बहुत जरूरी नियम है। इसे कहते हैं 1 किलोमीटर का नियम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो बच्चे स्कूल के सबसे नज़दीक यानी 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, उन्हें एडमिशन में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। तो हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें स्मार्ट तरीके से सोचना होगा। अपनी लिस्ट में सबसे पहले उन स्कूलों को रखना है जो घर के सबसे पास हैं। अच्छी बात यह है कि सिस्टम इसमें मदद करेगा और आपके पिन किए हुए पते के हिसाब से ही स्कूल दिखाएगा। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं और देखते हैं कि हमारा फाइनल एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो बस सफलता के ये 4 मंत्र हैं, इन्हें गांठ बांध लेना है। पहला, सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार। दूसरा, घर का पता मैप पर बिल्कुल सही जगह पिन करना है। तीसरा, फॉर्म को सबमिट करने से पहले 2 बार चेक करना है। और चौथा, सबसे नज़दीकी स्कूलों को ही पहली पसंद बनाना है। देखा है ना, बिल्कुल आसान। तो अब सारी तैयारी हो चुकी है। अब ये पता है कि क्या करना है, और इससे भी ज़रूरी ये पता है कि किन गलतियों से बचना है। तो अब पूरे आत्मविश्वास के साथ आवेदन किया जा सकता है। बच्चे का भविष्य इंतज़ार कर रहा है।